तो ये है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या निकालना है? माइनर, देखो क्वेश्चन रीड करोगे तो रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर और उसमें राइट एंगल दे रखा है। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो फिगर ऐसे बनेगा, सर्कल है, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, राइट एंगल। ठीक है, तो इसके दो पार्ट दे रखे हैं बेसिकली। पहला पार्ट में माइनर सेगमेंट निकालना है। माइनर सेगमेंट किसे कहते हैं? जो एक कॉर्ड होता है ना, तो इसका ये नीचे का जो हिस्सा है ना, ये इसे कहते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, ध्यान से समझना पहले। माइनर सेगमेंट निकालना है। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा? ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है ना, एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूंगा। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट कैसे निकलता है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, करना क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर आपको अच्छे से पता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो पूरे सर्कल का एरिया होता है। सेक्टर क्या है? इसका एक पार्ट है जिसका एंगल है 90 डिग्री। तो हम क्या कर देंगे, मतलब 360 डिग्री कंप्लीट होता है, तो मुझे निकालना है सिर्फ 90 डिग्री का। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो, बहुत ध्यान से सुनना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री का आपको पता है कि इस टाइप का बनता है। ठीक है, 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसे हाइट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा बेस और ये हो जाएगी हाइट। तो 1/2 बेस भी मेरा 10 है और हाइट भी मेरी 10 हो जाएगी। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22/7। 22/7 नहीं है, उसमें दे रखी है 3.14। ठीक है, पाई की वैल्यू अगर दे रखी है तो वही लिखनी है। ठीक है, आर की वैल्यू क्या है? 10, तो 10 दो बार लिखा जाएगा। अच्छा, ये तो कट जाएगा ना, पूरा पूरा 0 से 0 कट गया। 9 1 9, 9 4 36, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, उसके बाद देखो 2 1 2, 2 5 10 और 10 5 50। ठीक है, उसके बाद देखो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 314 मल्टीप्लाई में 1/4 माइनस 50। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे आ जाएगा, इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 78.5 माइनस 50, तो कितना आ जाएगा? 28.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमारा ना इसका एक पार्ट हुआ है, मतलब 7 करोड़ का क्वेश्चन था, 3.5 करोड़ का हुआ है, अभी 3.5 करोड़ का और रह गया। मेजर सेक्टर देखो, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेस बता देता हूँ। ये होता है सेक्टर। ठीक है, ये होता है सेक्टर। जो छोटा वाला है ये हो जाएगा माइनर, और ये जो बड़ा वाला है ना, ये इसे कहते हैं मेजर सेक्टर। क्या कहते हैं? मेजर सेक्टर। ठीक है, अब देखो, अगर इसका ना कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है कि मेजर सेक्टर के फॉर्मूला लगा दो, हमें क्या करना है? एरिया ऑफ सर्कल, ये जो पूरा सर्कल है ना, इसका एरिया निकालना है, उसमें से इसे माइनस कर देना है, इसे माइनस कर देना है, तो क्या बचेगा? हमारा मेजर बचेगा। तो हम क्या लिखेंगे? मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। कौन सा सेक्टर? माइनर सेक्टर। ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम निकाला था, माइनर सेक्टर। ठीक है, अच्छा देखो, एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर, ये तो सबको पता है, पाई आर स्क्वायर। और माइनर सेक्टर क्या निकालते हैं? वही पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का जो पार्ट निकालना है, कौन सा पार्ट है हमारा? 90/360, 90 डिग्री का एंगल था ना। ठीक है, अब देखो इसे काट देंगे, 91 से 90, 94 360, तो कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर माइनस 1/4 पाई आर स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? उसके बाद देखो यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर है और यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर है।
तो पाई आर स्क्वायर को मैं ले लूँगा कॉमन, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, खाली 1 बचा, और यहाँ पर क्या बचा, खाली 1/4 बचा, ठीक है। अच्छा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में 4 1 ज़ा 4 में से 1 गया 3/4, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। पाई की वैल्यू वही रख दो जो पुरानी थी, आर की वैल्यू वही रख दो 10 × 10 मल्टीप्लाई में 3/4, ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद पॉइंट हटा के नीचे 1 और जितने डिजिट है उतने 0, ठीक है। एक 0 से एक 0 कट गया, एक 0 से एक 0 कट गया, तो क्या आ जाएगा 314 मल्टीप्लाई में 3/4, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, समथिंग मैं नहीं बता रहा, ठीक है, तुम ही कैलकुलेट कर लेना।